अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा आपको बतलाया था कि फ़र्स्ट एड का ये प्रोग्राम जो हेल्थ टीवी ने शुरू किया है, ये आम लोगों में फ़र्स्ट एड की अवेयरनेस जनरेट करने के लिए है, जिसकी हमारे मुल्क में बहुत शदीद ज़रूरत है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जो मैंने आपको पिछली दफ़ा बतलाया था, कि हमारे मुल्क में तालीम का बजट और तालीम के मौक़े बहुत कम हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इलिटरेट हैं, जिनको कि तालीम का शऊर नहीं है, इल्म का पता नहीं है। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इवन मेडिकल ट्रीटमेंट ले नहीं पाते। उसकी वजह भी यही है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी फुकदान है हमारे मुल्क में। तो ऐसे में अगर हम अपने आप को बचाना चाहें तो हमें चाहिए कि हम फ़र्स्ट एड पर तवज्जो बहुत ज़्यादा दें। अवेयरनेस और फ़र्स्ट एड, यानी किसी हादसे या किसी बीमारी के असबाब जानें और उनको होने से पहले रोकने की कोशिश करें। इसी तरह किसी हादसे या बीमारी को होने के बाद उसकी इब्तिदा में अगर हम फ़र्स्ट एड अच्छी करें तो वो इब्तदाई लम्हात में जो फ़र्स्ट एड दी जाती है वो उस बीमारी की शिद्दत को या उसको एक बड़े हादसे में तब्दील होने से रोक सकती है, जिसकी वजह से हम अपना शराए अमवात को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बर्न में आपको बतलाया था कि जले हुए मरीज़ पे अगर आप इब्तदाई लम्हात में पानी डालें तो उस पानी की वजह से उस मरीज़ के ज़ख्मों की गहराई कम हो जाती है, शिद्दत कम हो जाती है जलने की, जिसकी वजह से उसके ज़िंदगी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक होने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। और इस तरह ट्रीटमेंट का टाइम भी कम हो जाता है, जिसमें लागत भी कम आती है, मरीज़ जल्दी घर भी चले जाते हैं। तो सिर्फ छोटी सी फ़र्स्ट एड के जले हुए मरीज़ पे पानी डालना, ये अगर आप एक जहन नशी रखें इस बात को, तो इससे बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है उस मरीज़ के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। इसी तरह से और बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बतलाया था कि पानी उबाल कर पिएँ, कोई इसमें ऐसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पैसे खर्च होते हैं इतने ज़्यादा। अगर ये करें तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका रोकथाम इससे पानी उबालने से हो सकता है। इसी तरह फ़र्स्ट एड में सिर्फ आपको थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी आपको मालूमात चाहिए होती हैं और कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है कि उस वक्त आप जब हादसे या उस जगह मरीज़ के मौजूद हों जिसकी इब्तिदा हो रही हो किसी हादसे की, या फ़र्स्ट एड का वक्त हो, उस वक्त आपको याद आ जाए वो सारी चीज़ें, या आपको आती हैं वो सारी चीज़ें जो आप करें। लेकिन इसमें अवेयरनेस और तमाम चीज़ों के साथ आपको हौसले और हिम्मत की भी ज़रूरत होती है। जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा बतलाया था कि किसी का खून बह रहा हो तो बहुत सारे लोग वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए कि बहुत से लोग खून बहता नहीं देख सकते हैं, वो बहुत से बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं उन्हें। तो आप इस बात का भी ख्याल रखिए। और इसी तरह आपने सुना होगा कि समंदर में डूबते हुए लोगों के साथ अक्सर लोग 3-4 छलांग लगा देते हैं और पता चलता है वो जो डूबने वाला था वो तो डूब गया और ये 3 जो थे ये भी विक्टिम बन गए। तो आप ऑलवेज़ रिमेंबर कि फ़र्स्ट एड प्रोवाइडर की सेफ्टी इज़ दी टॉप प्रायोरिटी। जब भी आप फ़र्स्ट एड देने के लिए जाएँ किसी को, तो सबसे पहले ये सोचें, अगर आप में इतना हौसला और हिम्मत है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप को एक अच्छा शहरी साबित करें, आप वहाँ जाएं देने के लिए। लेकिन ये बात का ख्याल रखें कि आपको फ़र्स्ट एड के बारे में मालूम हो, और दूसरा ये कि आप फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करने की पोजीशन में हो। ये नहीं कि वहाँ पहुँचते के साथ ही किसी को चक्कर आने लगे, वो खुद गिर पड़ा, खुद विक्टिम बन गया। तो नाज़रीन, ये तमाम प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ही यही है कि हम फ़र्स्ट एड के मेथड्स आपको बताएँ, किस तरह फ़र्स्ट एड दी जाती है मुख्तलिफ़ हालात में। इसी के लिए हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करते हैं और इसके साथ साथ ये कि कौन शख्स फ़र्स्ट एड दे सकता है और आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि फ़र्स्ट एड दे सकें। नाज़रीन, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से अक्सर मरीज़ इस तरह के पाए जाते हैं रोड साइड पे या किसी तामीराती जगह पर या किसी फैक्ट्री में कि वो किसी हादसे की वजह से बेहोश हो गए। आज का हमारा टॉपिक यही है कि किसी अनकॉन्शियस पेशेंट या बेहोश पेशेंट को जब आप पाएँ या आप उसके करीब हों और आप इस पोजीशन में हो कि फ़र्स्ट एड देख सकें, तो आप उसके लिए क्या करें। क्योंकि हमारे मुल्क में सेफ्टी की कमी है, सेफ्टी मेजर्स नहीं है। बहुत सारी जगहों पे, तामीरी जगह पे, कारखानों में और वर्किंग प्लेस पे, वर्कशॉप्स के ऊपर, और दूसरे ये कि बहुत कम उम्र बच्चे भी वहाँ काम कर रहे होते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव मेजर्स ना होना, कम उम्र लोगों का वहाँ काम करना, ये तमाम चीज़ें हादसात को जन्म दे सकती हैं। और उनकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि चोटें इतनी शदीद होती है कि मरीज़ बेहोश होते हैं, या कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से मरीज़ किसी भी वक्त कहीं पे भी बेहोश हो सकता है। ऐसा मरीज़ डेफिनेटली आपको भी कभी कहीं बाज़ार में, रोड साइड पे, ऑफिस में आपके साथ काम करते हुए वो अपने
दौरे का शिकार हो सकता है। तो आपको इतना अंदाज़ा हो कि अगर ऐसा मरीज़ मिले जो कि बेहोश हो तो हम उसके लिए क्या करें, उसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको फ़र्स्ट एड क्या प्रोवाइड की जाए और फर्स्ट एड देने के बाद फिर हम उसको उसके मुतल्लिका डॉक्टर तक पहुँचाएँ ताकि वो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। लेकिन ये फ़र्स्ट एड उसके लिए एक बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें कि अगर वो फर्स्ट एड कुछ देर ना दी जाए तो हो सकता है वो दौरा एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर जाए और ये भी हो सकता है कि उस मरीज़ की मौत वाक़ई हो जाए। तो आज का प्रोग्राम देखिए, इसमें हम आपको काफ़ी चीज़ें इस तरह की बतलाएंगे जो एक बेहोश पेशेंट को बेहतर करने के लिए आप कारआमद साबित होंगी। और इन तमाम को ज़हननशी रखिए और इस मैसेज को आगे भी पहुँचाइए और इसके साथ आप एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें और उस मरीज़ को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, आज हम अपने सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं इस बारे में कि अगर हमें कोई बेहोश मरीज़ मिले तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसको क्या इब्तदाई तिब्बी इमदाद देनी चाहिए। इसके बारे में हमारे ऑडियंस हैं, हम देखें इनकी जो क्वेरीज़ हैं, जो सवाल हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या पूछना चाहते हैं इस बारे में। आप डॉक्टर पुष्पा बताइए क्या पूछना चाहेंगे। सर, हमारे पास अगर अनकॉन्शियस पेशेंट हमारे वार्ड में लाया जा रहा है इमरजेंसी में, तो हम उसको प्रॉपर वे में किस तरह मैनेज करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्यों अनकॉन्शियस हुआ है पेशेंट। हाँ, एक तो देखें हमारा एक्चुअली हमने कोशिश ये की है कि प्रोग्राम हमारा इस चीज़ का हो कि मरीज़, आपका सवाल इस तरह से हो सकता है कि हमें एक अनकॉन्शियस पेशेंट मिला है रोड साइड पे और हम वहाँ खड़े हुए हैं, बीइंग ए डॉक्टर भी हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती उस वक्त हाथ में कि हम जिससे कि कोई काम कर सकें उसका। हम भी एक आम शहरी की तरह हो जाते हैं उस वक्त। सिर्फ ये होता है कि हमें अवेयरनेस ज़्यादा होती है, हमें मालूम ज़्यादा होता है, मालूमात होती है हमें। तो हम रोड साइड पे क्या कर सकते हैं जहाँ हमारे पास कोई चीज़, कोई इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास कोई आले नहीं होते डॉक्टरी के अपने। तो जब भी whenever you will get a patient on the road side who is unconscious, तो आप सबसे पहले ये देखें कि वो अनकॉन्शियस है या कहीं डेड पेशेंट तो नहीं है। सबसे पहले आप इस पर डिस्टिंग्विश करें कि वो जिसको आप देख रहे हैं, जो विक्टिम है, जो वहाँ पर पड़ा हुआ मरीज़ आपको मिला है, वो ज़िंदा भी है या नहीं। पहले तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे, ये चीज़ इस्टेब्लिश करें कि ये पेशेंट बेहोश है या मरा हुआ है। वो किस तरह देखेंगे, सांस देखें चल रही है, पल्स पेशेंट की चल रही है, या फिर उसको ज़ोर से पुकारें, देखें कि वोकल कमांड पे आपकी जवाब देता है या नहीं देता, या फिर उसको प्रेस करें कंधों के ऊपर ज़ोर से प्रेस करके देखें कि ये पेन महसूस कर रहा है नहीं कर रहा है। इन चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि ये पेशेंट, इसके अंदर ज़िंदगी मौजूद है। फिर इसके बाद आप उसको जो ट्रीटमेंट देना चाहें, सबसे पहला ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर रोड साइड पे पड़ा हुआ है, खुदा ना करे कोई बिल्डिंग के पास पड़ा हुआ है जहाँ पे कोई बुलंदी से कोई चीज़ उसके ऊपर गिरी है, तो सबसे पहले आप उस मरीज़ को उस जगह से हटाइए। ऐसा ना हो, मैंने आपसे पहले भी कहा कि सेफ्टी ऑफ दी फर्स्ट एड प्रोवाइडर सबसे टॉप प्रायोरिटी है। ऐसा ना हो कि आप जहाँ खड़े उसको फर्स्ट एड देने लगे कि वही चीज़ जो उसके ऊपर बेहोशी का बाइस बनी गिरने के बाद आप पर भी वो चीज़ गिर जाए, कोई ऊपर से बुलंदी से कोई चीज़ नीचे आ जाए। आप उसको वहाँ से हटाइए जहाँ पर वो मरीज़ है। जैसे कोई तामीराती बिल्डिंग है जो अभी बन रही है, वहाँ से कोई चीज़ उस पर गिरी है जिसकी वजह से चोट लगने से वो बेहोश हुआ है, उसे आप वहाँ से अलहदा करें, दूर लेकर जाइए। उसके बाद आप वाक़या मेजर्स कीजिए उसको होश में लाने के। तो पेशेंट को मूव करें उस जगह से, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि मरीज़ का ऐसा ना हो कि आपको ये अंदाज़ा ज़रूर हो कि इतनी शदीद चोटें ना लगी हुई हो कि गर्दन की कहीं हड्डी उसकी ना टूटी हुई हो, क्योंकि ऐसे में फिर उस मरीज़ को मूव नहीं करते हैं। अगर आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा शदीद चोटें लगी हैं तो फिर आप उसको वहीं रहने दें। खुद इस बात पे कॉन्शियस रहें कि कोई और चीज़ दोबारा से वहाँ पे ना गिरे इस तरह की, और आप किसी एम्बुलेंस को कॉल करें। ये भी एक फ़र्स्ट एड का हिस्सा है कि आप या तो उसके जेब वगैरह देखें जहाँ से कोई आपको नंबर मिले उसके लवाकिन का, उसके रिलेटिव्स का, उन्हें इन्फॉर्म कीजिए, या फिर आप किसी एम्बुलेंस को बुलवाइए और एम्बुलेंस को बुलवा के उस पेशेंट को शिफ्ट करने में मदद दीजिए। ये भी एक फ़र्स्ट एड का हिस्सा है और ये भी एक हमें शहरी होते हुए ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक लावारिस शख्स को पाएँ जो कि बेहोश है, उसको किस तरह मेडिकल फैसिलिटी के लिए उस जगह पे पहुँचाएँ, प्रॉपर प्लेस पे पहुँचाएँ।